ब्रज रस मान सरोवर भक्ति शतक यह मोर। राधे राधे। ब्रज रस मान सरोवर भक्ति शतक यह मोर। राधे राधे। अब ये जो दोहा आ रहा है हमारी राय में बहुत इंपॉर्टेंट दोहा है। इसमें कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक तक के सुख और मुक्ति के सुख को त्याग दो, फिर प्रेम पथ पर अपना कदम उठाओ, वरना प्रेम के उज्जवल जल पर कलंक लग जाएगा। देखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए त्याग तो करना ही होगा। किसी भी वस्तु की प्राप्ति में त्याग करना पड़ता। यह तन विष की बेलड़ी, हरि अमृत की खान, शीश दिए जो हरि मिले, तो भी सस्ता जान। एक यहूदी धर्म की कथा है। एक हजरत इब्राहिम हुए, मोहम्मद साहब से भी पहले। मोहम्मद साहब से पहले जो पैगंबर हुए उनको इस्लाम धर्म भी मानता, ईसाई धर्म भी मानता, यहूदी धर्म भी मानता। तो इनमें से एक थे हजरत इब्राहिम, ईसा मसीह से भी पहले। वो राजा थे, उनकी पत्नी थी और एक 5 साल का बेटा था, इजराइल। तो खुदा हजरत इब्राहिम के स्वप्न में आए और कहा कि अपनी पत्नी और बेटे को रेगिस्तान में अमुक अमुक स्थान पर जाके छोड़ दो। उसने कहा कि अब खुदा का ऐसा आदेश आया है, अवश्य पालन होगा। उन्होंने पत्नी और बेटे को वहां जाकर रेगिस्तान में छोड़ दिया। कई साल बीत गए। फिर खुदा आए हजरत इब्राहिम के स्वप्न में। उन्होंने कहा, तुम्हारा बेटा इजराइल अब बड़ा हो गया, उसको ले आओ वापस, उसका सिर काट के और मुझे बलि चढ़ाओ। अब हजरत इब्राहिम गए वहां पर, तो भगवान सबका योगक्षेम वहन करते हैं। वो बच्चे और उसकी माँ की देखभाल के लिए किसी को भेज दिया था, वो बड़ा हो चुका था। तो हजरत इब्राहिम उसको ले आए वापस और बेटे को कहा कि इस प्रकार से खुदा का आदेश आया कि हमें तुम्हारी गर्दन काट के उनको चढ़ाना। बेटे ने कहा, आपकी ऐसी अगर खुदा का आदेश है जरूर पालन करो। तो उन्होंने कहा ठीक, उसको वहां झुककर बिठा दिया गया। उन्होंने हाथ में तलवार ली और आंख खोल कर मार नहीं पाएंगे तो आंखों पर पट्टी बांध दी और तलवार लेकर उन्होंने मारा। तो खुदा ने उस समय वो बच्चे को हटा दिया और उसी के स्थान पर वहां पर एक बकरे को रख दिया। तो हजरत इब्राहिम ने जब आंखें खोली, देखा कि वो बकरे की गर्दन कटी हुई थी। इसी के उपक्रम में बकरा ईद बनाई जाती, ईद उल जुहा हमारे ख्याल से उसको कहते। अब लोग उसका तात्पर्य नहीं समझते। लोग सोचते हैं बस वो बकरा ईद है तो बकरे के गर्दन को काट दो, लेकिन वो किस चीज का प्रतीक है? प्रतीक है कि खुदा को पाने के लिए सब कुछ समर्पित करना होगा। यानी सर्व समर्पण का ये एक उत्सव है बकरा ईद। तो सर्वमान्य सिद्धांत है कि भगवान को पाने के लिए सब कुछ समर्पित करना होगा। कृपालु जी महाराज कह रहे ब्रह्मलोक पर्यंत सुख, ये सुख की 12 कक्षाएं होती।
सैषानंदस्य मीमांसा भवति युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठो तस्येयं पृथ्वी सर्वावित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंद। ये पहली कक्षा है सुख की। ये कक्षा भी हम लोगों को मिली नहीं। ये कक्षा उसकी होगी जो संपूर्ण मृत्यु लोक का राजा हो, युवावस्था में गुणवान हो, धनवान हो, प्रतिष्ठावान हो, ऐश्वर्यवान हो, तो वो पहली कक्षा। ते शतम मानुषा आनंदा स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद। ऐसे सैकड़ों राजाओं के बराबर का सुख एक मनुष्य गंधर्व को प्राप्त। ते शतम मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदा स एको देव गंधर्वाणाम आनंद। ऐसे सैकड़ों मनुष्य गंधर्वों के बराबर का सुख एक देव गंधर्व को प्राप्त। ये तीसरी कक्षा हो गई ना। ऐसे सैकड़ों देव गंधर्वों के बराबर का सुख एक पितृलोक के निवासी को प्राप्त। सैकड़ों पितृलोकों के निवासियों के बराबर का सुख एक आजानज देव को प्राप्त। सैकड़ों आजानज देवों के बराबर का सुख एक कर्म देव को प्राप्त। सैकड़ों कर्म देवों के बराबर का सुख एक नित्य देव को प्राप्त। सैकड़ों नित्य देवों के बराबर का सुख इंद्र को प्राप्त। सैकड़ों इंद्रों के बराबर का सुख बृहस्पति जी को प्राप्त। सैकड़ों बृहस्पतियों के बराबर का सुख प्रजापति को प्राप्त। सैकड़ों प्रजापतियों के बराबर का सुख एक ब्रह्मलोक के निवासी को प्राप्त है। ये 12 कक्षाएं ब्रह्मलोक तक। तो इसको त्याग दो। अब इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं, तो इसको त्यागना कौन सी बड़ी बात। इससे आगे 13वां सुख, ये क्या है? ये मुक्ति का सुख। ये मुक्ति का सुख क्या है? देखिए, संसार के सुख तो दुख से युक्त हैं, इसलिए उनमें तो कोई ब्रह्मलोक तक हो वो दुखी हो रहा है। वास्तव में उसको सुख की अनुभूति इसलिए होती है कि जब दुख कम हो जाते हैं उसे लगता है मैं सुखी हूं। जैसे कोई टाइट जूता पहन ले। हमारे लिए कभी लोग जबरदस्ती चप्पल वगैरह ले आते हैं ना, छोटे साइज के। अब वो टाइट वाला चप्पल पहन ले, दिन भर परेशान रहते और रात को वापस आके उतारे, शांति मिल गई। तो ये शांति क्या है? दुखों की निवृत्ति हो गई। ऐसी शांति आप लोगों को रोज मिलती। कब? जब आप गहरी नींद में सो जाते, जब स्वप्न भी नहीं आता, तो उस समय आपको कुछ फीलिंग नहीं होती। लेकिन जब उठते हैं तो कहते हैं सुखम हम स्वाप्सम, बड़े सुख से सोया, ने किंचिदहम वेदिशम, कुछ अनुभव में नहीं आया। और अगर स्वप्न देखते तो फिर वहां स्वप्न में फिर वो उसने मारा, उसने काटा, उससे भागो, ये करो वो करो, तो फिर सब परेशानी आ जाती। लेकिन जो गहरी नींद है उसमें अब दुखाभाव हो जाता। तो ये दुखाभाव जो है ये अगला कक्षा का सुख, यानी ये परमानेंट हो जाए, ये मोक्ष का सुख। इससे आगे भी सुख है। अब इससे आगे है वैकुंठ का सुख। ये वास्तविक सुख, भगवान का अनंत आनंद। इसे भूमा सुख कहते हैं। भगवान के दर्शन का आनंद, भगवान के सानिध्य का आनंद, भगवान के ऐश्वर्य का आनंद। तो वैकुंठ में वो अनंत मात्रा का आनंद है। ये 4 प्रकार की मुक्तियां होती हैं, सार्ष्टि, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य। ये 4 मुक्तियां मिलती हैं वैकुंठ में।